मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिश को बड़ा झटका, जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो सरबराही इजलास में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल में MOU भी खत्म हो चुका। कहा कि ईरान के साथ अब मजीद डील नहीं चाहता, उनके साथ डील करना वक्त का ज़िया है, वो झूठ बोलते हैं। हमलों के बाद, मुफाहमत के बाद हिस्से गैर मुअस्सर हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक मौक़िफ़, कहा अमरीका मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान अपनी सालमियत, कौमी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया। अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले कशम, खारक, सेरक और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। अमरीका ने कार्रवाई को 3 जहाज़ों पर ईरानी हमले का रद्द अमल करार दे दिया। 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई मुकम्मल होने का दावा। कहा ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क और जहाज शिकन मिसाइल्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। पासदारान इनकलाब का 85 अमरीकी आदाब को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश। बहरीन में अमरीकी बैरियर के फिफ्थ फ्लीट और पोर्ट सलमान पर हमला, कई धमाकों की आवाजें सुनी गई, सायरन बज उठे। कुवैत में अल सालम फजाई अड्डे समेत अमरीकी फौजी तंसीबात तबाह कर दी गई। ईरान के पासदारान इनकलाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। तर्जुमान हुसैन मोहबी ने कहा कि ड्रोन को ईरान के सूबे बुशहर के शहर होर्मुज़ के ऊपर निशाना बनाया गया। ईरान पर हमले के लिए अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इसमाइल बक़ई ने खबरदार किया। कहा जारियत और हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात को निशाना बनाएंगे। अमरीका ने जहाज़ों पर हमलों को निशाना बनाने पर ईरान के तेल बेचने पर भी फिर पाबंदी लगा दी। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त के बाद ईरान को 21 अगस्त तक तेल बेचने की इजाज़त दी थी। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने मुद्दत को 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। ईरान ने अमरीकी पाबंदियां मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमरीकी इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका है। ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का दो टोक जवाब। कहा अमरीका मुसलसल मजीद हमलों की धमकियां दे रहा है। ईरानी तेल पर पाबंदियां दोबारा नाफिज कर चुका है। अमरीका इकदाम से एतमाद की फिजा मुतासिर, कशीदगी में इजाफा हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी, 100 इंडेक्स में 6500 पॉइंट से जायद कमी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 1,69,700 पर आ गया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बाद आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में 6% से जायद इजाफा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $78.76 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI $74.90 फी बैरल पर फरोख्त। मरबान खाम तेल $73.22 फी बैरल का हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर का जसद खाकी इराक के शहर नजफ पहुंचाया गया। लाखों सोगवारों ने सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार किया। मैयत गुज़िश्ता रात ईरान से इराक के शहर नजफ लाई गई। एयरपोर्ट पर ईरानी सदर पशकियान, इराकी वज़ीर आज़म, आला हुक्काम और बड़ी तादाद में दीगर लोग मौजूद थे। आयतुल्लाह खामनाई का जसद खाकी हज़रत अली के रोज़े पर ले जाया गया। लाखों की तादाद में इराकी शहरियों ने तशय्युअ जनाजे में हिस्सा लिया। जसद खाकी को करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर भी ले जाया गया।
शारजा से कराची आने वाला निजी कंपनी का कार्गो तैयारा समंदर में लापता। पाक बहरिया के 2 बहरी जंगी जहाज PNS जुल्फिकार और PNS हन्नैन का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फजाइया का साफ तैयारा पाक बहरिया का हवाई जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। तर्जुमान PAA के मुताबिक कार्गो तैयारे में अमरीकी 5 अफराद सवार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। लाहौर कैंट कचहरी में 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का केस। अदालत के 4 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीक कर दी गई। मुल्जिमान रजा डार, रिजवान, नवाज और नासिर पुलिस के हवाले। अदालत का मुल्जिमान को 13 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी से मजीद मुस्तहकम। IGP जुल्फिकार हमीद ने 76 जदीद ड्रोन मुख्य फजगांव यूनिट्स में तकसीम कर दिए। दहशतगर्दी और जराइम की बैकनी के लिए ड्रोन पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। नए ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरों, मल्टी सिस्टम सेंसर्स और खुदकार निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सलाहियतों से भी लैस हैं। हजारों यतीमों के वालिद, बेसहारों का सहारा। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के बानी और फलाही खिदमात में पाकिस्तान की शनाख्त दुनिया भर में मनवाने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईधी ने लावारिस बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा। बेसहारा खवातीन और बुजुर्गों के लिए मराकज़ कायम किए। तहाइफ और माली सहूलियात ज़ाहिर न करने के इल्ज़ाम। बरतानिया के सरबराह नाइजल फराज पार्लियामेंट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी। जवाब दिया कि कोई गलत काम नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, ना अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। कहा कि वो कलेक्टर नॉन्सी के अपने हल्के से ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगी। यूरोपीय यूनियन के फंड्स का गलत इस्तेमाल, तारकीन वतन मुखालिफ मैरीन लुपेन की सजा बरकरार। फ्रांसीसी अपील अदालत ने सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। अदालती फैसले के मुताबिक सजा उनके सदारती इंतखाब लड़ने में कानूनी रुकावट नहीं बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक आला पहनकर इंतखाबी मुहिम चलाना पड़ेगी। तहाइफ और माली सहूलियात ज़ाहिर न करने के इल्ज़ाम। बरतानिया के सरबराह नाइजल फराज पार्लियामेंट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी। जवाब दिया कि कोई गलत काम नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, ना अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। कहा कि वो कलेक्टर नॉन्सी के अपने हल्के से ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगी। यूरोपीय यूनियन के फंड्स का गलत इस्तेमाल, तारकीन वतन मुखालिफ मैरीन लुपेन की सजा बरकरार। फ्रांसीसी अपील अदालत ने सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। अदालती फैसले के मुताबिक सजा उनके सदारती इंतखाब लड़ने में कानूनी रुकावट नहीं बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक आला पहनकर इंतखाबी मुहिम चलाना पड़ेगी।